प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। हमने देखा चौदराज लोक में अनंतानंत पुद्गल वर्गणाएँ ठूस ठूस के भरी हुई हैं। उसमें से 8 वर्गणाएँ ही जीव ग्रहण कर सकता है। वो है औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, आहारक वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, श्वासोश्वास वर्गणा, मनोवर्गणा और कारण वर्गणा। औदारिक वर्गणा जीव उत्पत्ति के पल से ही ग्रहण करके अपना औदारिक शरीर बनाना चालू कर देता है। औदारिक शरीर तिर्यंच और मनुष्य का होता है। ये हड्डी, मांस, रक्त से बना हुआ रहता है। इसको बनाने में कार्बन शरीर सहायता करता है। जैसे कर्म किए है उस हिसाब से वो स्थान में उत्पन्न करता है और उसी प्रकार का शरीर बनाता है। दुबला, पतला, मोटा, काला, गोरा। फिर वैक्रिय वर्गणा। दूसरी वैक्रिय वर्गणा तब जीव ग्रहण करता है जब वैक्रिय शरीर बनाना होता है। वैक्रिय शरीर देवता और मनुष्य का देवता और नरक का होता है। ये शरीर हड्डी, मांस, रक्त कुछ नहीं होता इसमें। मरक्यूरी तरह, पारे की तरह होता है। चाहे कितने भी टुकड़े हो जाए, बिखर जाए, वापस एक हो जाते हैं। जब तक इनका आयुष्य पूर्ण नहीं होता ये मरते नहीं, छोटे बड़े हो जाते हैं, कहीं भी आ जा सकता है। ये शरीर वैक्रिय शरीर रहता है। फिर आहारक शरीर। आहारक शरीर बनाते समय जीव ग्रहण करता है। आहारक शरीर लब्धिवंत साधु महात्मा बनाते हैं। एक हाथ का रहता है। उस समय ये वर्गणाएं ग्रहण करके आहारक शरीर बनता है और वो शरीर समावसरण में जाके तीर्थंकरों से अपनी शंकाएं पूछती है और निवारण करते हैं। चौथी तेजस वर्गणा। तेजस शरीर बनाते समय ये ग्रहण करते हैं। तेजस शरीर को हमारे गर्म रखती है। जब शरीर ठंडा हो जाता है मतलब इसमें से तेजस शरीर निकल गया, मृत्यु हो गई, आत्मा के साथ ही निकल जाता है तेजस और कार्बन शरीर। भाषा वर्गणा से ही हम भाषा को ग्रहण करके बोल सकते हैं। श्वासोश्वास वर्गणा, श्वासोश्वास लेते हैं। मनोवर्गणा से मन बनाते हैं, अच्छे बड़े बोले विचार जो है हमारे मन में आते हैं वो उसी से आते हैं, वो वर्गणा हम इकट्ठे करते हैं। और कार्बन वर्गणा को हमने देखा किस प्रकार उसका ग्रहण करते हैं। कर्म स्थिति कैसी रहती है, उसका स्वभाव के हिसाब से उसके नाम कैसे होते हैं, नानावरणीय, दर्शनावरणीय वगैरह 8 उसके नाम रहते हैं कार्बन वर्गणा के। उस प्रकार ये 8 जब हमारे मन, वचन और काया ये तीनों इससे वर्गणाओं से बन गई, फिर उसके द्वारा जो शुभ अशुभ प्रवृत्ति होती है उसे हम योग कहते हैं। फिर ये मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग द्वारा हम कर्म बांधते रहते हैं। 5वां एक कारण भी है प्रमाद, आलस। जब प्रमाद और आलस हमारे अंदर रहता है, बहुत सारा टाइम है हमारे पास, फिर भी हम कोई भी शुभ प्रवृत्ति नहीं करते, कुछ धर्म आराधना नहीं करते, शुभ भाव नहीं भाते, अच्छी किताबें नहीं पढ़ते, तो वो भी हमारे एक कर्मबंध का कारण बन सकता है। और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे मिथ्यात्व मानते नहीं हम, इसमें पाप है, इसमें पाप है, ये नहीं मानते, और हम अविरति करते हैं, यानी कोई त्याग नहीं करते, और रात्रि भोजन खाने का मन करता है, हम रात्रि भोजन मांगा, रात्रि भोजन मांगने के बाद हमें नहीं मिला तो मिथ्यात्व हो गया, अविरति हो गया। फिर कषाय आया, गुस्सा आया, गुस्से से योग आ गया, मन में खराब विचार आए, उसके प्रति व्यक्ति के प्रति द्वेष आया, नफरत आई, वचन से कुछ गालियाँ भी निकल गई, मुंह में से कुछ अशुभ ऐसे शब्द भी निकल गए, और काया से हाथ पैर पछाड़ के कुछ ऐसे उटपटांग हरकतें करके काया से भी हम काय योग से भी कर्म बांध लिए। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़ के अगर कर्म बांधते हैं, ये सब कारण से हम कर्म बांधते हैं, उसी समय अगर कर्म की स्थिति, रस, तीव्रता कितने समय तक रहेगी, कितने समय तक भोगने पड़ेंगे, ये अगर निश्चित हो जाता है तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर धर्म करके मतलब क्या है ना। तो सच में ये ऐसे के ऐसे उदय में आएंगे कि इसमें कुछ हम कर सकते हैं परिवर्तन, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करना न भूलिए। धन्यवाद।